ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अप्रैल 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, बाबा के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। तो रिफ्रेश होना अर्थात शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा रिफ्रेश होती है परमात्मा संग मिलन बनाने से। दुनियावी वाइब्रेशन, विकारों के वाइब्रेशन, हलचल के वाइब्रेशन से दूर हम यहाँ सच्चे सच्चे सत्संग करने के लिए आते हैं। क्योंकि आज मनुष्य किस दिशा में है, क्योंकि कहते हैं ना ही वो खुशी खरीद पा रहा है, ना ही गम बेच पा रहा है, फिर भी न जाने क्यों रोज कमाने निकल ही जाता है। है ना प्रश्न? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी राय देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें मत करो, गॉसिप मत करो। इसका उसका इधर उधर की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनिए, अनसुनी कर दो। अब कोई को टाइम ही वही है, किसी का काम ही वही है। और आप 10 लोग के बीच में बैठे, वहां पे यही चल रहा है, व्यर्थ बातें ही चल रही है, तो सुना अनसुना करो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। ये बात भी सही है। सर्विस करते हैं और फिर अपना कुछ काम धाम किए घर में, उसके बाद फिर याद में मस्त हो गए, मुरली ले लिए, मंथन करने लगे, है ना। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। कई लोगों को ना आज भी, ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत मजा आता है, फालतू व्यर्थ बातें ना बड़ी खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। मतलब कमाई तो हो नहीं रही, जहाँ के तहाँ वही रुक गया, और ही घट रहा है। और एक बात ये कहना है कि कितना भी अच्छा कर लो, आज के युग में कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, दुनिया उस एक मौके की तलाश में रहती है जहां वो आपसे यह कह सके कि ये काम तो आपने अच्छा नहीं किया। होता है ना। तो फिर व्यर्थ बातें में क्यों पढ़ना है? करते रहो, उम्मीद मत करो। उम्मीद नहीं, तुम्हारा काम है करना। देने वाला दाता तुम्हें देख रहा है। तुम इंसानों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम सेवा के लिए कर रहे हो, तुम आत्मा के लिए कर रहे हो, शरीर के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है। व्यर्थ बातों में जाओगे, कुछ करोगे, उसका उम्मीद रखोगे तो कितना समय जाता है। इसलिए व्यर्थ बातें न सोचनी है, न उम्मीद रखनी है, न सुनना न सुनाना है, तो उन्नति होगी। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। तो बाबा भी कहते ओम शांति, शिव बाबा, और दादा भी कहते ओम शांति। तो बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाबा के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाबा है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जाता। रचयिता ही रचना के आदि में अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा की याद पारे मिसल है। पारा, पारा कभी हाथ में पकड़ा है ना, छिटक जाता है। उसी तरह बाबा की याद भी छिटक जाती है। स्कूल में तो जो नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता, वहां कोई 1 2 3 4 नहीं होता, वहां सभी 1 है, क्योंकि 1 1 1 संवत है ना। यह स्कूल है, इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी है। देहधारी सत्य ज्ञान तो दे नहीं सकते। किताबी ज्ञान देते हैं, परंपरा से ज्ञान जो चला है वो देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। अब बाबा किसकी भक्ति करेंगे? क्योंकि बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, न माता पिता है, न गुरु है, न कोई टीचर है, तो किसकी भक्ति करें, किसका ध्यान करेंगे? जो देहधारी है वो ध्यान कर, जैसे शंकर जी करते हैं, राम जी ने किया ध्यान, कृष्ण जी ने किया, सभी ने शिव का ही ध्यान किया। लेकिन शिव ने किसी का नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। यही रहस्य तो बताना है। वे बाबा समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाबा बिगड़ तो मिल नहीं सकता है। बैकुंठ की बादशाही तुमको अभी मिलती है, और उसकी नींव कहाँ पड़ रही है? संगम युग पर। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाबा के को बता नहीं सकते, किसी को पता ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। हाँ, पतित पावन बाबा ही है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा खुद कहते हैं कोटों में कोई ही समझेंगे, मतलब करोड़ में कोई ही समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया, सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं, और गुस्सा जाते हैं, नहीं सुनते, समझते नहीं। हाँ, तो बाबा क्या करें? बाबा बोलते हैं कलयुग में तो कोई भी पवित्र हो न सके, क्योंकि सभी का जन्म भी हो गया है। 5 तक जो पतित हो गए, उसी से तो पतित शरीर से ही तो जन्म हुआ। प्रकृति से जन्म हुआ तो शरीर भी पवित्र पतित है।
जन्मते ही। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना, सनातन धर्म की स्थापना कौन कर सकता? जो सबसे एवर पूज्य है, शिव बाबा, वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी हो जाते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। किनकी बात बोल रहे हैं बाबा? ब्रह्मा पिता, लेख रहा दादा। उन्होंने पता है कितने गुरु किए? 12 गुरु किए, क्योंकि उनको उनके प्रश्न का किसी के पास जवाब ही नहीं था। तो एक एक करके वो दूसरे गुरु करते गए थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में थे ना। अभी सदगुरु मिला है तो अब किसी गुरु गोसाई में जाने की दरकार ही नहीं, क्योंकि परम सदगुरु मिल गया, गुरुओं का गुरु मिल गए। हम्म जो हमें पूज्य बना रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक को नहीं, वो सबको बनाते हैं। बाबा किसी एक को तो नहीं पढ़ा रहे, सबको पढ़ा रहे हैं ना। हम्म आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है भगवान की पढ़ाई से। अभी तो सब तमो प्रधान पुजारी बन गए हैं। यह सिर्फ एक यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई पूज्य है नहीं, सभी पुजारी है, क्योंकि सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज है ना, लक्ष्मी नारायण कोई विकार से जन्म नहीं लेते सत्युग में, इसीलिए पूज्य है, वर्ल्ड के महाराजा महारानी है। हाँ, अब राम राज कब और रावण राज कब शुरू होता है ये भी किसी को नहीं पता है। इस समय देखो कितनी सभाएं करते हैं शांति के लिए, पीस के लिए। हाँ, बारिश के लिए कितनी सभाएं हवन आदि करते हैं ना। तो किसी को कुछ मिला? कितना मिला? क्षणिक मिला, जो भी मिला। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो। सब पत्थर बुद्धि थे ना, अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। लेकिन उसमें भी कोई 20% बने, कोई 50%, और कोई तो 9%। बाबा ने समझाया राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही है, अभी भी आ ही रही है परम धाम से। अच्छा, सर्कस में कोई कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं ना, तो कोई हल्के भी होते हैं जो थोड़ा सा भी लटकने में गिर जाते हैं, है ना। कोई जोकर भी होते हैं। तो कितना कुछ समझाओ, लेकिन बुद्धि बस व्यर्थ बातों में ही टिकी हुई है। तो यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। देखो दुनिया में रिफ्रेश होने के, हम जाएंगे, एकदम गर्मी का मौसम है, हम शिमला जाएंगे, हम दार्जिलिंग जाएंगे हवा खाने, ठंडी ठंडी हवा। तो वो रिफ्रेश दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ जो बच्चे माउंट आबू पहुँचते हैं, भगवान से सुनने जाते हैं, मिलन मनाने, तो ये आत्मा जाती है, रिफ्रेश होती। कोई हवा वाली बात है नहीं, यहाँ तो आत्मा को हवा मिलती है। लेकिन माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। हम्म यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाबा तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे, दूसरे सवा सत्य संग में बैठे हैं। परंपरा से बैठे हैं। किसी मनुष्य के वेश वेश में, जो मनुष्य रूप में जो साधु संत है उनके पास बैठे हो, तो उसको सत्य संग कहना भूल है। वो सत्य का संग नहीं है, वो मनुष्यों का संग है। ठीक है, तुम जानते हो सत्य का संग तो एक बाबा का ही है। क्योंकि सत्य परमात्मा की तो पूजा करते हो ना, बाकी और किसी की तो करते नहीं। हाँ, आगा खान को देखो कितने फॉलोवर्स हैं। बाबा कह रहे हैं एक आगा खान थे जिनकी कितने फॉलोवर्स थे, उनका बहुत बड़ा महल था, और उनको बहुत भेंटें भी मिलती थी, हीरो में वजन करते थे, जरूर कुछ अच्छा काम किए होंगे। तो उनके बारे में कुछ बताती हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबने सुना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी जी यहीं पर रह रहे थे, आगा खान के महल में। हम्म और गांधी जी और कस्तूरबा बाई जी की समाधि भी वहीं पे है आसपास। वर्तमान में यह पैलेस एक गांधी स्मारक के रूप में है, तो सरकारी प्रॉपर्टी बन गई है। तो इतने अच्छे कर्म किए तभी तो ऐसा हुआ। तो वही बात है। बाबा कहते हैं मनुष्य के पास बहुत पैसे है इसलिए दान करते हैं, परंतु वो दान पापात्माओं को करने से फिर और ही कर्ज चढ़ जाता है। तो कहाँ देना है दान, किसको देना है, बिल्कुल समझ कर करना है। दुनिया तो फिर शिव और शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर जी कैसे ज्ञान देंगे? हाँ, अमर कथा अमर लोग जाने, तो अमरनाथ बाबा ही सुनाएंगे ना, शिव बाबा। शंकर जी तो उनके बच्चे हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी ही नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहते मैं ईश्वर भगवान भी नहीं हूँ, मैं बाबा हूँ। बाबा अक्षर मीठा, बाबा को बाबा सुनना अच्छा लगता है। तो सभी बोले, दिल से बोले अभी, और कमेंट में लिखिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सभी लिखे। वही बात है, बाबा को बाबा अक्षर अच्छा लगता है। शिव बाबा को बाबा खुद कहते हैं मेरे बच्चे हो तो मैं बाबा हुआ ना। हाँ जी बाबा। बाबा समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा में ही संस्कार जाते। एक और कहानी थी ना, एक व्यक्ति को कोर्ट में बहुत बड़ा उसको समन मिल गया था, उसको वहां जाना था मुकदमा में। उसके 3 दोस्त थे। तो पहला दोस्त ने बोला
जब बोला कि चलोगे मेरे साथ, मेरी मदद करो, तो बोला कि हाँ, मैं कोर्ट तक जाऊंगा तुम्हारे साथ, सब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा दोस्त बोला कि मैं, तुम्हें सजा भी मिली, कुछ भी मिलेगी, मैं वहां तक भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। लेकिन तीसरा दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारे अंतिम समय तक भी, जो तुम्हारे साथ भी होगा, मैं अंतिम अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इस जन्म भी और उस जन्म भी। तो सच्चा दोस्त कौन हुआ? तीसरा वाला ना। तो अब समझिए, पहला दोस्त था उसका शरीर, सॉरी, उसका धन। पहला दोस्त धन था, जो उसे कोर्ट कचहरी करवाएगा, कीमती वकील दिलाएगा, वहां तक वो करेगा। पहला दोस्त धन है। दूसरा है रिश्ते नाते परिवार। वो बोला कि हम आपको एकदम सजा तक ले जाएंगे, जहां तक आपको मिलेगा वहां तक चलेंगे। तीसरे दोस्त थे अपने संस्कार। संस्कार कह रहे हैं ना कि तुम जो भी करोगे, तुमको जो भी मिलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी, इस जन्म और उस जन्म। तो संस्कार ही साथ जाते हैं। तो बाबा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संस्कार ही तो भर रहे हैं। आत्मनिर्लेप नहीं, संस्कार सारे उसमें जाते, जो इस जन्म से उस जन्म तक हमको वो जीवन मिलता है, उसी आधार पे मिलता है, कर्म के अनुसार। हाँ, अगर निर्लेप होती आत्मा तो पतित क्यों बनती? उसमें कोई लेप छेप ही नहीं लगता तो। लेप छेप लग रहा है तो पतित बनती है। कहते हुए भ्रष्टाचारी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते ना, आप निरसर गुण संपन्न नीच पापी, इसे अपने को देवता कह नहीं सकते। कोई देवता कह दो ना तो बस कान पे हाथ डालेंगे, तौबा तौबा करेंगे। अब बाबा बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक की भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल, जो बोले सो न निहाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सदगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। नानक ने भी एक ही उंगली ऊपर की। उस स्टेटमेंट पे यही, एक ओंकार सत्यनाम अजूनी अजम्मा स्वयंभू, है ना। तो शिव बाबा के लिए तो, परमात्मा के लिए तो है ना, अजन्मा अजूनी। हम्म तो ये बाबा खुद बैठकर समझाते, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते। यहाँ से निकले बस खलास। बाबा देखो सब की रिपोर्ट जानते हैं। यहाँ से निकले खलास। कहते हैं ना, गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन ही जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा, दवा बनकर। तो गलत व्यक्ति नहीं बनना है, ठीक है। नहीं तो ईश्वर के दरबार में कभी माफी नहीं मिलेगी। बाबा बार बार मना करते, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते हैं, बाबा के माँ वाक्य भूल जाते हैं। हम्म फिर बाबा ने बोला, बैकुंठ करने से झट श्री कृष्ण याद आता है। आते हैं ना। लक्ष्मण नारायण याद नहीं आते, क्योंकि श्री कृष्ण पहले पहले आते हैं तो उनको ही याद करते, पीपल का पहला पत्ता। हम्म उसके बाद जो युवावस्था होती है, जब राजगद्दी मिलती है, राज्यभिषेक होता है, तभी लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, राधे कृष्ण। हाँ, छोटा बच्चा पवित्र होता है ना, मीठा होता है ना। और हाँ, जन्म के समय क्या होता है, जब कोई जन्म लेता है तो नर्स खड़ी रहती है, झट उठाता संभालता, तो बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता है ना। तो जो हुआ सो ड्रामा। बच्चा भी बड़ा, छोटा से बड़ा हुआ तो ड्रामा। उसी तरह से ड्रामा चक्र का भी, शिशु अवस्था से फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होनी ही होनी है। पुरानी तो होनी है सृष्टि। तो वही है। इसमें क्वेश्चन आश्चर्य करने की क्या बात है? नई चीज पुरानी होगी, सुख के बाद दुख आएगा ही। ये जीवन का चक्र है। हम्म 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, आसुरी दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खाल उतार देंगे। हाँ, सतयुग में नया जन्म मिलेगा तो कंचन काय मिलेगी। तब हम आत्मा भी कंचन हो जाएंगी। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोना ही नकली है तो जेवर भी वैसा ही बनेगा ना। हम्म मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कहते ऋषि मुनि जब सब नेति नेति करते चले गए, किसी को पता ही नहीं। ईश्वर की गति में तो ईश्वर ही जाने। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला ही खराब हो जाता है, फंस जाता है। बाबा तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। तो आप सब समझे हो ना? आप सब मंथन सुन रहे हो तो आप सब समझे हो ना ये ज्ञान? बोलेंगे हाँ जी बाबा। जो जो प्रश्न पूछती हो ना, वो कमेंट में जरूर बताएं। उससे बहुत प्रोत्साहन मिलती है। मन करता है कि ये सेवा को और ही निखार लाओ, 4 चांद लगा दो। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी ही माथा लगाएंगे, फालतू गप्पे में नहीं जाना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है।
सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। वैस की बातें सुननी व सुनानी नहीं है, एक बाबा के महावाक्य को स्मृति में रखनी है, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी पर सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे। सदा खुशी सभी को चाहिए ना, और भगवान को सदा सब बहुत पसंद है, तो सदा खुशी में रहना है ना, तो रचता और रचना की नॉलेज को बुद्धि में चक्कर खिलाते रहो, अर्थात उसका सिमरन करते रहो। किसी भी बात में संकल्प न चले, जुगाली करनी है भाई। किसी व्यर्थ बात का संकल्प न चले, क्या क्यों कैसे, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है, कह देना है वाह ड्रामा। वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी बनते। जिन बच्चों का बाबा से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंने किया मैंने किया नहीं, मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा उसको ओवरटेक कर ले, है ना। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी, इजी वे में योगी, चलते फिरते योगी, क्योंकि बाबा सदैव साथ है ना। स्लोगन, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान कर। बिल्ली क्या बोलती, मैं आऊं, मैं आऊं, अर्थात मैं आऊं। बिल्ली माया रूप से बिल्ली कहती है मैं आऊं, माया बुलाती है, और माया पता है क्या करती, सबसे पहले तुम्हारा उस कनेक्शन से नाता तोड़ेगी जिसके द्वारा तुम भगवान से जुड़े हो। सबसे पहले मुरली से तोड़ेगी, मंथन वगैरह सुनने का मन ही नहीं करेगा, फिर ब्राह्मण आत्माओं से बात करने का मन नहीं करेगा, तोड़ दी। और उसके बाद माया आराम से अकेला करके लूटेगी, जितना जमा खाता है ना सब लूटेगी। तो जैसे ही माया बिल्ली बनकर कहेगी मैं आऊं मैं आऊं, मैं करेगी, तो बाबा बाबा कह के भगा दो। हम लोग कैसे कोई डॉगी और क्या बोलते हैं, धुत धुत धुत, हट हट हट, ऐसे ही बोलते हैं ना, उसमें अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। एक्सक्यूज मी लीव मी, भागेगा डॉगी, भागेगा कभी, क्या बोलना है राम देहाती भाषा, हट हट धुत धुत, हुश हुश। तो उसी तरह से माया को भगाना है ना। चलिए, कहते हैं ना, एक बात बहुत मीठी बात है, सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता, प्यार करने के लिए ईगो और एटीट्यूड को भूलना पड़ता है, एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट करनी हो। सिर्फ बाबा को कह दे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी श्रीमत पे चलेंगे, उससे नहीं होता। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना देह अभिमान सब भूलना पड़ता है, ये दे समर्पण करना, यही है प्रेम। बाबा की केयर और रिस्पेक्ट उनकी श्रीमत की करनी है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव स्वस्थ हो, सफल हो, सुंदर हो, सहज हो, सुगम हो, संपन्न हो और संतुष्ट हो। अच्छा, ओम शांति।